हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको रेविट के सारे टूल टेस्ट हम बेसिक से लेकर कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। और इसका जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यू रेंज के बारे में, कैसे आप आपके फ्लोर प्लान्स की व्यू रेंज सेट करते हैं। और जो व्यू रेंज का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हम डिटेल में यहाँ पर सीखेंगे। सो अभी एक मॉडल हमने ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। एक हमारा प्लम्बिंग की टेम्पलेट का हमने एक मॉडल ओपन किया है, जिसमें पीछे हमने आर्किटेक्चर को बैकग्राउंड में लिंक कर रखा है। कुछ प्लम्बिंग के पाइप्स हमने अभी यहाँ ड्रॉ किए हैं, जो कि अंडरग्राउंड से लेकर आपके लेवल 1 के स्लैब के बिलो यहाँ पर पाइप्स रन हो रहा है। और कुछ पाइप हमने यहाँ पर जो है लेवल 1 के फ्लोर प्लान में ड्रॉ किए हैं। तो दोनों पाइप्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। 2 फ्लोर्स की हमारी ये बिल्डिंग है, और इसका एक बार आपको शेडेड व्यू दिखा देता हूँ। तो ये हमारे 2 फ्लोर है। ऊपर के 2 टॉयलेट्स हमारे पास यहाँ पर है, जिसमें हमने जो है प्लम्बिंग के पाइप्स ड्रॉ कर रखे हैं। और इसी के साथ जो है ग्राउंड फ्लोर का हमारे कुछ पाइप्स है, जिस पे हमने यहाँ पर प्लम्बिंग का वर्क कर रखा है। तो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेवल 0 एंड लेवल 1। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों फ्लोर प्लान हमारे पास यहाँ पर फ्लोर प्लान में अवेलेबल है, लेवल 0 एंड लेवल 1। अब जो है हमें व्यू रेंज की क्यों जरूरत पड़ती है? फॉर एग्जांपल, आपको जो है आपके लेवल 0 के टॉयलेट्स के लिए आपको जो प्लम्बिंग के पाइप्स ड्रॉ करने हैं, या आपको लेवल 1 के लिए ड्रॉ करने हैं, तो आप दोनों के फ्लोर प्लान यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब जब आप 0 पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको को जो है सेटिंग आपको वर्क करने में इजी रहे, तो आप उसके लिए क्या चूज करते हैं कि मुझे केवल लेवल 0 और 1 के बीच में जो भी एमईपी की मेरी सर्विसेज आ रही है, केवल वही मुझे लेवल 0 के प्लान पे दिखे, 1 की उसमें नहीं दिखे। नहीं तो जो है आपको वर्क करते समय डिस्टरबेंस होगी। आपको दोनों पाइप्स एक साथ दिखेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको जो है किस फ्लोर के पाइप्स वहाँ पर आप मॉडल कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस वजह से जब भी हम 0 पे वर्क करते हैं, तो हम केवल 0 के पाइप्स ही देखते हैं। जब 1 पे वर्क करते हैं, तो हम जो है 1 के पाइप्स ही वहाँ पर देखते हैं। तो फ्लोर प्लान इसलिए इंडिविजुअल हम क्रिएट करते हैं। और इसी के साथ आप जब शॉप ड्राइंग भी सेंड करते हैं आपके साइट इंजीनियर्स को, तो लेवल 0 के फ्लोर प्लान पे आपके लेवल 0 के ही पाइप्स दिखाते हैं, लेवल 1 के फ्लोर प्लान पे आप लेवल 1 के ही पाइप्स दिखाते हैं वहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल, अभी लेवल 0 के हमने फ्लोर प्लान ओपन किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाइप्स आपको विजिबल हो रहे हैं, एक सेक्शन हमने यहाँ पर रख रखा है, जो कि इसका सेक्शन भी दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी जो पाइप्स हमारे यहाँ पर विजिबल हो रहा है फ्लोर प्लान पर, इसे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो पाइप सेलेक्ट यहाँ पर ब्लू में हो चुका है। तो अभी लेवल 0 के फ्लोर प्लान हमारा कौन सा है? लेवल 0। और पाइप्स भी हमारे कौन से विजिबल हो रहे हैं? केवल लेवल 0 की यहाँ पर जो है पाइप्स हमें विजिबल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यू रेंज आप बढ़ाना चाहते हैं कि लेवल 0 पे मुझे लेवल 1 के जो प्लम्बिंग के पाइप्स है वो भी शो मैं करना चाहता हूँ, तो आप जो है व्यू रेंज को सेट कर सकते हैं। अब व्यू रेंज का कंसेप्ट क्या होता है? आपको फ्लोर प्लान पे जाना है। इससे पहले आपको एक चीज पे ध्यान दीजिए कि जो सेक्शन प्लान होता है उस पर हमारे व्यू रेंज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर्टीज टैब में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेक्शन प्लान में आप कितना देखना चाहते हैं आपकी बिल्डिंग को, आप इस सेक्शन बॉक्स के थ्रू कट करके देख सकते हैं। तो इसमें व्यू रेंज की जरूरत नहीं है। आप व्यू रेंज आप इस प्लेन का सेक्शन बॉक्स का यूज करके आपकी व्यू रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, सेक्शन या एलिवेशन या 3D व्यू के अंदर। बट जो फ्लोर प्लान होता है, इसमें आपको कितना अबोव तक देखना है, आप सेट करने के लिए व्यू रेंज का वहां पर जो है यूज करते हैं। सो अभी लेवल 0 के हम फ्लोर प्लान पर है। आप चाहते हैं कि आपको लेवल 1 के पाइप्स यहाँ पर विजिबल हो, तो आपको व्यू रेंज पे जाना है। और अब इसमें व्यू रेंज में ये आपके जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बॉटम डिसाइड करना होता है। जो भी फ्लोर प्लान आप वर्क करना चाहते हैं, जिस फ्लोर प्लान से रिलेटेड आप आपकी व्यू रेंज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको उसका बॉटम सेलेक्ट करना है। बॉटम क्या होता है? लेवल 0 का अगर आपका फ्लोर प्लान है, तो बॉटम आपका लेवल 0 वाला लेवल आपको चूज करना होगा। लेवल 1 का फ्लोर प्लान है, तो बॉटम आपको आपका लेवल 1 वाला जो लेवल है उससे चूज करना होगा। तो अभी हमारा लेवल 0 का फ्लोर प्लान है, ये बॉटम हमने लेवल 0 यहाँ पर सेलेक्ट करी है। अब बॉटम आपने सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट होता है आपको टॉप सेलेक्ट करना है। टॉप आप लेवल 0 से कितना ऊपर देखना चाहते हैं, तो टॉप हम यहाँ पर रखेंगे लेवल 1। जो हमारा लेवल 0 है उससे हम लेवल 1 तक देखना चाहते हैं, तो लेवल 1 आपको सेलेक्ट रखकर और उसको 0 0 रखना है यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि इसके बीच में जो भी हमारा एमईपी की सर्विसेज हमने ड्रॉ करी होगी, वो हमें लेवल 0 के फ्लोर प्लान पर विजिबल हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपको लेवल 1 के पाइप्स यहाँ पर लेवल 0 के ही फ्लोर प्लान पे देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसे लेवल 1 से या तो नेक्स्ट ऊपर कोई लेवल है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बट हमारे प्लान के अंदर इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे कि लेवल 1 से मुझे
अनलिमिटेड देखना है। तो लेवल 1 के ऊपर मुझे अनलिमिटेड देखना है। अनलिमिटेड करते ही जो आपकी पाइप्स है, तो लेवल 1 के ऊपर अब जितने भी मॉडल आपके ड्रॉ रखे होंगे, कितनी भी व्यू तक, वो सब आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन है, या फिर आप कर सकते हैं कि आपका ये जो पाइप है आप देख सकते हैं लेवल 1 से 2743 की डिस्टेंस के ऊपर है। तो मैं लेवल 1 सेलेक्ट करके लेवल 1 से 2800 यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, तो 2800 तक मैंने यूरेंस सेट कर दी। तो ये पाइप्स यहाँ पर मुझे विजिबल हो रहे हैं। बट हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है, जब भी हम किसी फ्लोर प्लान पे काम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर लेवल की ही जो है हम पाइप्स वहाँ पर शो करते हैं, उसके ऊपर की वहाँ शो नहीं करते। तो लेवल 0 के ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना है, तो मैं लेवल 0 के प्लान सेलेक्ट करके लेवल 0 के ऊपर 0.0 यहाँ पर कर दूंगा। और ये जो पाइप्स है मुझे ऑलरेडी लेवल 1 के फ्लोर प्लान पे विजिबल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये लेवल 1 का फ्लोर प्लान मैंने ओपन किया और वहाँ पर मुझे ये पाइप्स विजिबल हो रहे हैं। और जो लेवल 0 के पाइप्स थे वो मुझे यहाँ पर लेवल 1 में नहीं विजिबल हो रहे, क्योंकि फ्लोर प्लान में मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर प्लान में उनके हिसाब से व्यू रेंज यहाँ पर सेट कर रखी है। तो अभी तक आपको फ्लोर प्लान के हिसाब से व्यू रेंज कैसे सेट करते हैं वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। आपको बॉटम प्लेन क्या चूज करना होता है वो आपको क्लियर हो चुका है। टॉप प्लेन आपको क्या चूज करना होता है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। व्यू रेंज में वापस चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्यू डेप्थ। अगर आप टॉप टॉप तो आपको पता है कि ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर मुझे लेवल 1 देखना है, या आप लेवल 1 के ऊपर की टॉप रेंज सेट कर सकते हैं। बट अगर आपको आपका जो करंट लेवल है लेवल 0, उसके बॉटम में कुछ देखना है, तो उसके लिए आपको व्यू डेप्थ का जो है यूज करना होता है। और इसमें आप व्यू रेंज पे जाएंगे और आपको सेम जैसे टॉप आपने कंट्रोल किया, आप डेप्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लेवल से, जो भी आपका लेवल है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे पाइप है लेवल 0 से 700 बिलो है, इसलिए यहाँ पर विजिबल हो रहे थे क्योंकि हमने व्यू रेंज को अनलिमिटेड सेट कर रखा था। सो अभी मैं इसे लेवल 0 सेट रखता हूँ वापस, और लेवल 0 के नीचे मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना। तो ये जो पाइप्स है ये हमारे वापस प्लान से हाइड हो चुके हैं। सेम जैसे वही कंसेप्ट है जो हमने टॉप के लिए था, कि टॉप के ऊपर हम सेट करके जो लेवल 1 के टॉप, जो भी लेवल हमने सेलेक्ट किया उससे टॉप हम कुछ देखना चाहते हैं, तो सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पर जो है लेवल 0 हमारा प्लान रहेगा, लेवल 0 के नीचे हम कुछ देखना चाहते हैं। अनलिमिटेड आप रख दोगे तो लेवल 0 के नीचे जितने भी पाइप्स अनलिमिटेड ड्रॉ रखे होंगे वो सब दिखेंगे। तो वैल्यू आप फिल करना चाहते हो कि -700 -1000 तक जो भी कवर हो रहा है केवल वही दिखे, उसके नीचे नहीं दिखे, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। अभी हम अनलिमिटेड सेट करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो व्यू डेप्थ में जब भी आप वैल्यू कुछ भी, अगर आप अनलिमिटेड नहीं रखकर मैनुअली पुट करना चाहते हैं 700 जैसा ये फिगर है हमारा, तो आपको यहाँ पर जो है डेटा ध्यान रखना है कि आपको डेटा माइनस में पढ़ना होता है, क्योंकि जो आपका लेवल है उससे आप माइनस में जा रहे हैं व्यू डेप्थ, तो इसमें आप वैल्यू माइनस में पढ़ते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पाइप था, इसे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो पाइप हमारा ये अंडरग्राउंड में चल रहा है लेवल 0 पे, तो ये यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अगर आप इसकी विजिबिलिटी चेंज करना चाहते हैं कि लेवल 0 से ऊपर जो भी पाइप है मेरे, वो एक सॉलिड लाइन से दिखे, और जो अंडरग्राउंड के पाइप्स है वो मुझे डैश लाइन से दिखे। ये शॉर्ट ड्राइंग में भी आपका यूजफुल होता है, जिससे कि जो साइट इंजीनियर्स होता है उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि ये पाइप्स अबो फ्लोर है, ये पाइप्स बिलो हमारे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप अंडरग्राउंड को डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैनेज में जाकर लाइन स्टाइल में आप जाएंगे और यहाँ पर आप बियॉन्ड लाइंस को यहाँ पर टाइप करेंगे। तो जो बियॉन्ड लाइन की सेटिंग है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड्स है, आपको डैश का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, डैश जैसे कि डैश डॉट वाला भी ले लेते हैं हम। ओके, तो अब ये जो लाइन है हमारी डैश डॉट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और जो पाइप्स अबो द फ्लोर थे वो सॉलिड लाइंस के अंदर ही। तो इससे क्या है कि साइट इंजीनियर जब आपकी ड्राइंग देखेगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि हमारे पाइप्स लेवल 0 के अबो चल रहे हैं, और ये जो पाइप्स हमारे लेवल 0 के अंडरग्राउंड चल रहे हैं। और इसी के साथ हम बीओपी और जो है पाइप्स की बीओपी टैग वगैरह देते हैं, उससे भी क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सा पाइप जो है हमारा लेवल 0 से कितना ऊपर है। तो ये है हमारा व्यू रेंज का कंसेप्ट, जिसमें आपको बेसिकली आपको बॉटम पता होना चाहिए, आपको टॉप पता होना चाहिए, और व्यू डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारी प्राइमरी एक रेंज रहती है पूरी। अब इसमें है एक कट प्लेन। इसमें क्या होता है कि अगर आप वर्क कर रहे हैं, आपने पीछे आपके आर्किटेक्चर की फाइल्स लगा रखी है, आपने स्ट्रक्चर की फाइल्स यहाँ पर लिंक कर रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विंडोज देखने को मिल जाएगी, डोर देखने को मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम फैमिलीज होती है हमारी, जो हमारा व्यू रेंज होता है, वो कट प्लेन का जब आप -1200 पे क्यों सेट करते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स में,
क्योंकि जो हमारी विंडोज होती है, जो हमारी डोर्स होते हैं, जो हमारी सिस्टम फैमिलीज होती है, ये हमारी मोस्टली 1200 मीन्स 4 फीट के जो लेवल होता है उस पर हम इन फैमिलीज को यहाँ पर यूज करते हैं हमारे मॉडल में। तो कट प्लेन जब आप 1200 पे सेट करेंगे तो ये जो फैमिलीज है इन्हें ये कट प्लेन यहाँ से कट करेगा, और इनका जो आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्लोर प्लान में, वो एक कट प्लेन लाइन के थ्रू मिलेगा, ना कि आपको प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू देखने को मिलता है। इसका बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट आपकी ड्राइंग्स में अफेक्ट या आपके इतना इंपॉर्टेंस का नहीं है ये। अगर किसी को डिटेल में आपके फ्लोर प्लान को चेंज करना हो आप, तो कट प्लेन का यूज करके इन फैमिलीज को कट में अलग शो कर सकता है और प्रोजेक्शन लाइंस में थोड़ा डिफरेंट शो कर सकता है। तो ये कट प्लेन बेसिकली आपको प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट 1200 पर आप सेट रखिए, जिसमें आपके डोर्स विंडोज वगैरह आपकी सारा जो भी फर्नीचर वगैरह होता है वो कट ये प्लेन कर देगा। तो ये था हमारे व्यू रेंज के कंसेप्ट, टॉप प्लेन, कट प्लेन, बॉटम प्लेन और आपका लेवल डेप्थ। अब एक चीज का और ध्यान रखिए, कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ये जो पाइप्स है हमारे, ये जो पाइप है हमारा अभी लेवल 0 और 1 के बीच में है। और अगर मैं अभी व्यू रेंज को जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं लेवल 0 से इस पाइप को देखूं तो 3300 ये पाइप अभी ऊपर है, ठीक है। अगर मैं व्यू रेंज को जाता हूँ लेवल 1 के को यहाँ से हटाकर मैं लेवल 0 सेलेक्ट करता हूँ, और लेवल 0 से मुझे केवल 3300 पर ये जो हमारा पाइप है इसके नीचे में देखूंगा, मतलब इस पाइप को अभी मैं फ्लोर प्लान विजिबल नहीं करना चाहता तो मैं 3100 ले लेता हूँ। तो ये पाइप 3300 पे है, अभी मैंने टॉप लेवल 0 से 3100 सेट कर दिया, तो ये पाइप मुझे अब विजिबल नहीं होगा फ्लोर प्लान के अंदर, और वो यहाँ से हट भी चुका है। बट कई बार क्या होता है आपको एक अंडरले की यहाँ पर सेटिंग पैरामीटर्स जो है यहाँ पर अंडरले का पैरामीटर मिलता है, अगर ये नन पर है तो आपने जो भी व्यू रेंज आपकी रखी है उसके हिसाब से आपका प्लेन आपको एक्जैक्टली विजिबल होगा। बट अगर आपने यहाँ पर अंडरले में जाकर इसे जो है आप लेवल यहाँ पर लेवल 1 सेलेक्ट ले लीजिए फॉर एग्जांपल, लेवल 1 सेलेक्ट लेवल 0 और यहाँ पर आप टॉप ले लेंगे लेवल 1, तो आपको ये पाइप यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अंडरले एक पैरामीटर है, इसका आप ध्यान रखिए। तो जब भी आप काम करते हैं या तो इसे नन पे सेट रखें, जिससे कि आपकी जो भी व्यू रेंज आपने सेट करी है उसमें ये कुछ चेंजेस ना करें। अब अंडरले क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सेटिंग रखी थी केवल 3100 तक, मुझे जो भी पाइप्स है वो यहाँ पर दिखने चाहिए, और वो मुझे यहाँ पर विजिबल हो रहा है अंडरग्राउंड का, और ये जो पाइप यहाँ पर राइज कर रहा है वो इसके ऊपर का पाइप मुझे विजिबल नहीं हो रहा। तो ये मेरी अभी करेक्ट व्यू रेंज सेट है, और अंडरले मैंने नन रख रखा है। लेकिन अंडरले अगर आपने चेंज कर रखा है तो ये क्या करता है, बेस आपका हो गया लेवल 0, कहाँ तक आप देखना चाहते हैं लेवल 1 तक, तो लेवल 0 से लेवल 1 तक के जो भी पाइप्स होंगे व्यू रेंज के अलावा, जो व्यू रेंज के है वो तो दिखेंगे, और व्यू रेंज के जो बाहर जा रहा था जो आपने व्यू रेंज में सेट किया था, जो कि ये पाइप व्यू रेंज के बाहर था अभी करंट व्यू रेंज के, सो वो पाइप भी यहाँ पर दिखेगा। बट वो पाइप अब आपको हाफ टोन कलर में दिखेगा। अंडरले आपको यहाँ पर ये सेटिंग बताएगा कि ये हाफ टोन में है, मीन्स यहाँ पर कुछ अंडरले की सेटिंग्स आपने ओवरराइड कर रखी है जो कि आपकी व्यू रेंज से मैच नहीं कर रही है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब जैसे मैं इस पाइप को वापस व्यू रेंज के अंदर लाता हूँ, व्यू रेंज में मैं जाता हूँ, और ये पाइप जो है हमारा 3300 पे है, और लेवल 1 तक ही ले लूँ मैं, पूरा लेवल 1 तक है ये पूरा पाइप। तो जैसे मैं 0 करता हूँ तो ये पाइप अब हमारा डार्क हो चुका है। तो इस अंडरले के पैरामीटर्स को भी आप ध्यान में रखिए। और जो व्यू रेंज के कंसेप्ट है यही फाइनल जो है व्यू रेंज के कंसेप्ट होते हैं बेसिकली, बहुत ही ईजी कंसेप्ट रहता है। टॉप, कट प्लेन, बॉटम। कट प्लेन आप डिफॉल्ट 1200 वगैरह पे सेट कर सकते हैं, टॉप आपको बता दिया, बॉटम और व्यू डेप्थ। इसी के साथ अंडरले की सेटिंग में आपके कुछ चेंजेस है तो उसे भी आप नन पर ध्यान रखिए, आप जब भी प्रोजेक्ट करें तो उसे नन रखिए। और इसी के साथ जो है एक पॉइंट का और ध्यान रखिए आप कि आपने जो है आपकी व्यू रेंज को सही सेट कर रखा है। जो आपके लेवल 0 है और 1 के बीच में जो भी पाइप्स है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। व्यू रेंज आपने करेक्ट सेट रख रखी है। अंडरले के अंदर आपने नन रख रखा है। अंडरले से भी आप जो है आपकी व्यू रेंज के बाद कुछ मॉडिफाइड नहीं कर रहे हैं चीज़ें, और तो ये दोनों पॉइंट आपके सही है, क्लियर है। तो एक चीज़ और आपको नेक्स्ट ध्यान रखनी होती है कि डिसिप्लिन के अंदर आप जो भी डिसिप्लिन पे आप काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट है। फॉर एग्जांपल अभी जो है मैं डिसिप्लिन प्लम्बिंग से चेंज करके आर्किटेक्चर यहाँ पर करता हूँ, तो जो मेरे पाइप्स है, हालांकि जो व्यू रेंज थी हमारी वो ऑलरेडी करेक्ट है, आप जाके देख सकते हैं व्यू रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी पाइप्स हमें विजिबल है वहाँ तक वो होने चाहिए। बट जो हमारा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन हमने चेंज कर दिया, तो अब जो कट प्लेन की प्रॉपर्टी है वो शिफ्ट होकर प्लम्बिंग पे भी यहाँ पर लगने लग चुकी है।
तो जो कट प्लेन है, कट प्लेन अभी हमारा 1200 पे सेट है, तो जो हमारे पाइप्स है, ये वाले पाइप वो 1200 के ऊपर है, जो कि अभी 3300 पर है। जो कट प्लेन है उसके वजह से ये पाइप्स हमें यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप जब भी वर्क करते हैं तो आपकी डिसिप्लिन यहाँ पर करेक्ट आपने चूज़ कर रखी हो, या तो प्लम्बिंग, मैकेनिकल, जो भी आपकी डिसिप्लिन है वो आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट होनी चाहिए, या कोऑर्डिनेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी व्यू रेंज में जो आपने सेट कर रखी है उसे ओवरराइड ना करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।